कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 34 आईपीसी एंड 114 आईपीसी में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिफरेंस की ही बात करेंगे और बहुत ध्यान से आप देखें वीडियो को, अच्छी वीडियो है और काफी कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा वो 34 एंड 114 आईपीसी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 34 आईपीसी में फ्रेंड्स कॉमन इंटेंशन वर्ड का यूज हुआ है और सेक्शन 114 आईपीसी में अबेटमेंट वर्ड का यूज हुआ है। तो देखा जाए तो दोनों ही ऑफेंसेस में 2 और मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, या तो 2 या 2 से 2 अधिक पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए ऑफेंस करने के लिए। लेकिन 34 की जब हम बात करेंगे तो दोनों पर्सन के बीच में एक कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है अबेटमेंट के लिए 114 आईपीसी के लिए कि यहां पर कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है। कॉमन इंटेंशन को समझने के लिए मैं ब्रीफ में बताता हूं आपको, मैं 34 नहीं बता रहा हूं पूरा, यहां केवल डिफरेंस बता रहा हूं और कॉमन इंटेंशन बता रहा हूं। कॉमन इंटेंशन के लिए 2 या 2 से अधिक पर्सन अपनी गिल्टी इंटेंशन को शेयर करें और सभी एक दूसरे की इंटेंशन को अडॉप्ट कर लें। शेयर प्लस अडॉप्शन का फॉर्मूला होता है कॉमन इंटेंशन में। बेसिक मैंने बात बताई है, अभी डिटेल में जब 34 सेक्शन पढ़ेंगे काफी लंबी वीडियो बनेगी उस पर, तब बात करेंगे। बट अभी आप इतना याद रख सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन कभी आपसे कोई पूछे तो एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पर्सन अपनी गिल्टी इंटेंशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कंपलसरी है, शेयर किया जाना चाहिए, और उसके बाद वो एक दूसरे की इंटेंशन को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तब कहा जाएगा कि अब उन सभी लोगों की जो इंटेंशन है वो कॉमन इंटेंशन है। अगर शेयर तो की, ध्यान देना, सभी लोगों ने अपनी इंटेंशन शेयर की बट अडॉप्ट नहीं की, तो वो कॉमन इंटेंशन नहीं कहलाएगी। तो अबेटमेंट कैसे होता है? कॉमन इंटेंशन तो इस तरीके से हो गया जो 34 में एप्लीकेबल होगा। अबेटमेंट कैसे होता है? 3 तरीके से होता है। अबेटर क्या करता है? दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है ऑफेंस करने के लिए, या उसके साथ कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होता है, या इंटेंशनली एड कर देता है। तो कॉन्स्पिरेसी वाले पार्ट को अगर छोड़ दें तो फ्रेंड्स देखना बाकी जो 2 पॉइंट बचे, इंस्टिगेट करने वाला और इंटेंशनल एड करने वाला, वहां पर कहीं भी माइंड मीटिंग नहीं होती है अबेटर के साथ प्रिंसिपल ऑफेंडर की, लेकिन 34 में माइंड मीटिंग होना कंपलसरी है। एक डिफरेंस आप ये भी बता सकते हैं कि सेक्शन 34 आईपीसी को आईपीसी के चैप्टर नंबर 2 में रखा गया है और सेक्शन 114 को आईपीसी के चैप्टर नंबर 5 में रखा गया है। तीसरा मेजर डिफरेंस देखिएगा आप फ्रेंड्स, 34 के लिए जितने भी पर्सन होंगे जिन्होंने कॉमन इंटेंशन की थी 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2, वो सभी पर्सन ऐसे होने चाहिए कि जो लॉ के अकॉर्डिंग ऑफेंस करने के लिए कैपेबल थे। लेकिन अबेटमेंट में ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, एक अबेटर है, 7 साल से कम उम्र के बच्चे को भी इंस्टिगेट कर सकता है कोई ऑफेंस करने के लिए, लेकिन अब वो 7 साल से कम उम्र का बच्चा तो कैपेबल नहीं है ऑफेंस करने के लिए। तो आईपीसी के अकॉर्डिंग वो बच्चा तो एक्यूज की कैटेगरी में नहीं आएगा, केवल अबेटर ही एक्यूज की कैटेगरी में आएगा। तो किसी एक सिचुएशन में जाकर 34 के लिए तो मिनिमम 2% चाहिए ही चाहिए, लेकिन अबेटमेंट के लिए इस सिचुएशन में आपने देखा कि केवल एक ही एक्यूज रह जाएगा, बच्चा एक्यूज नहीं होगा, केवल एक ही एक्यूज रह जाएगा और वो होगा केवल अबेटर। इट मींस मैंने तीसरे जो डिफरेंस को यहां पे लिखा है वो लगभग दूसरे डिफरेंस से ही मिलता जुलता है। इसका टेक्स्ट मैं आपको अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दूंगा, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करें, वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट जो डिफरेंस 34 और 114 का है वो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो तीसरा डिफरेंस मैंने यही लिखा है कि ईच एक्यूज्ड पर्सन शुड बी कैपेबल टू कमिट ऑफेंस बाय लॉ, लेकिन अबेटमेंट में ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफेंडर मे नॉट नेसेसरीली बी कैपेबल बाय लॉ टू कमिट ऑफेंस, जैसा कि मैंने बच्चे वाले ऑफेंस में अभी आपको बताया। चौथे डिफरेंस में देखिए, कॉमन इंटेंशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो कहा गया है कि कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकती है इन द स्पर ऑफ मूवमेंट एट द प्लेस ऑफ कमीशन। जहां पे ऑफेंस किया जा रहा है वहां पर भी ये कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकती है, बट
अबेटमेंट के मैटर में 114 आईपीसी के मैटर में कहा गया कि अबेटमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर कमीशन द एक्ट और द ऑफेंस। जो ऑफेंस प्रिंसिपल ऑफेंडर ने किया था, जिसके लिए लायबिलिटी हम चेक कर रहे हैं 114 में अबेटर की, वहां पर अबेटर के द्वारा अबेटमेंट उस एक्ट के होने से पहले होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस ये अबेटमेंट नहीं चलेगा सेक्शन 114 आईपीसी को एप्लीकेबल बनाने के लिए। पांचवां डिफरेंस, आप सब लोग जानते हैं 34 में ऑल एक्यूज पर्संस का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए आफ्टर डेवलपिंग द कॉमन इंटेंशन। एक बार जब कॉमन इंटेंशन डेवलप हो गई सभी एक्यूज के बीच में, उसके बाद हर एक्यूज के पार्ट पे कोई ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए ऑफेंस में या एक्ट में, क्रिमिनल एक्ट में। लेकिन अबेटमेंट के मामले में 114 आईपीसी के मामले में आप अगर देखेंगे तो अबेटर की केवल और केवल प्रेजेंस ही सफिशिएंट है, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन उसके पार्ट पर नहीं चाहिए। और छठा डिफरेंस फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि आप उस पे एनालिसिस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आप डिस्कस करना। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सेक्शन 34 आईपीसी, इफ आई एम राइट, तो फ्रेंड्स स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के ऑफेंसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। सेक्शन 34 आईपीसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के ऑफेंसेस पर एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन 114 आईपीसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के ऑफेंसेस पर भी एप्लीकेबल होती है। तो ये 6 डिफरेंस फ्रेंड्स आप अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ एडिशन होता है फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज उसको लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर। तो आपको ऐसी ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लॉ के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। अभी हम आईपीसी पढ़ा रहे हैं, आगे फिर हम सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट भी पढ़ाएंगे। तो आप बस चैनल के साथ बने रहिए, नॉलेज आपको मिलती रहेगी, 100% आप दूसरे लोगों से अलग हो जाएंगे।